तेरा हम्म। नींद है या कोई बहाना तेरा। जब देखो तुझको मेरे दिल का कोई टुकड़ा है जैसे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में बात करूंगी जिन्होंने मोहब्बत के बारे में ये कहा था, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ तन्हाइयां ही मिली। दोस्तों, 80 के दशक में कई हीरोइनें रहीं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी मनमोहक अदाओं और खूबसूरती के जरिए लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। और एक सरफिरा शायर कलेजे पर हाथ रखकर कहने लगा, हाय शबाना, तुम्हारे इश्क में दीवान लिख लिख कर मैं तो दीवाना हो गया हूँ। इनमें से एक हीरोइन रहीं लीना चंद्रावरकर। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने और अदाओं में नज़ाकत, बेपरवाह खूबसूरती की मिसाल लीना चंद्रावरकर। इन्होंने पर्दे पर अपने हर रंग से लोगों का दिल जीत लिया था। बता दें कि इनका जन्म 29 अगस्त 1950 को भारत देश के कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था। रुक जा जरा अभी जाना नहीं। ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। इनके पिता का नाम श्रीनाथ चंद्रावरकर था, जो भारतीय मिलिट्री सेना में कर्नल के पद पर विराजमान थे। और लीना चंद्रावरकर बचपन से ही अपने माता पिता की खुशी थी। जब उनका जन्म हुआ था तब उनके माता पिता ने उनको हर खुशी देने का सपना देखा था। बस एक ही बात कहती है, किसी अच्छे घर में बस जाए तो मैं आंखें मीच लूं। माँ ऐसा क्यों कहती है नानी? चलो उठ। उनका एक भाई भी था जिसका नाम अनिल चंद्रावरकर है। लीना चंद्रावरकर की पहली शादी राजनीतिक फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धार्थ वंडोटकर से 1975 में हुई थी। लेकिन लीना चंद्रावरकर ज़्यादा समय तक अपनी पहली शादी के बंधन में नहीं बंध पाई थी, क्योंकि जब लीना चंद्रावरकर की उम्र 25 साल की थी तब उनके पहले पति यानी सिद्धार्थ वंडोटकर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बता दें कि इनके पति की डेथ गलती से गोली लगने की वजह से हुई थी। जब उनके पति की डेथ हुई तब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। और वो किसी से भी बातचीत नहीं किया करती थी। कोई उसे मुझसे छीन न ले। कुछ समय बीत जाने के बाद जब उनसे मिलने वाले लोगों ने उनको समझाया कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, तब लीना चंद्रावरकर ने अपना हौसला बढ़ाया और एक बार फिर उन्होंने फिल्मों की दुनिया में जाने का निर्णय लिया। ढल गया दिन, हो गई शाम। जब लीना चंद्रावरकर की मुलाकात भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने संगीतकार किशोर कुमार से हुई, तब दोनों की मुलाकातें दोस्ती में बदल गई थी। ये मुलाकात दोस्ती से भी आगे बढ़कर प्यार में भी बदल गई थी, यहाँ तक कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। सारे शहर में आप सा कोई नहीं। लीना चंद्रावरकर और किशोर कुमार ने 1980 में शादी कर ली। बता दें कि किशोर कुमार की लीना चंद्रावरकर से तीसरी शादी थी। किशोर कुमार लीना चंद्रावरकर से तकरीबन 20 या 21 साल बड़े थे और इन दोनों का एक बच्चा भी है जिसका नाम सुमित कुमार है। दोस्तों, अब लीना चंद्रावरकर की अगर फिल्मी करियर की बात करें, रुख से पर्दा जरा जो सरकने लगा, तो इन्होंने फिल्मों की दुनिया में अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत मन का मीत फिल्म से की थी, जिस फिल्म को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता
सुनील दत्त ने प्रोड्यूस की थी। इस फिल्म में लीना चंद्रवरकर को फिल्म की हीरोइन के तौर पर तैयार करने की जिम्मेदारी सुनील दत्त की पत्नी यानी नरगिस ने ली थी और उन्होंने ही लीना चंद्रवरकर को फिल्मों के लिए तैयार किया था। मन का मीत फिल्म में काम करके इन्होंने अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। जब लीना चंद्रवरकर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखे तब उस समय वो सबसे सुंदर बेहतरीन अदाकार हीरोइन के रूप में अपनी पहचान बनाकर सामने आई थी। फिल्मों की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद लीना चंद्रवरकर ने और भी कई फिल्में बनाई थीं। 1970 में ये फिल्म हम जोली में काम कर रही थी और उस फिल्म में उन्होंने अपनी अदाकारी से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद साल 1971 में लीना चंद्रवरकर को महबूब की मेहंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दिया था। इस फिल्म में इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से काम किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी, जिसके बाद वो सफलता की ऊंचाई पर निरंतर बढ़ती जा रही थी। 1971 में ही लीना चंद्रवरकर को एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिस फिल्म का नाम था रखवाला। इस फिल्म में सभी दर्शकों ने लीना चंद्रवरकर के बेहतरीन अभिनय को पसंद किया था। इसके बाद 1975 में लीना चंद्रवरकर ने विदाई फिल्म में काम किया और इस फिल्म में भी उनके अभिनय को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। इसके बाद 1975 में फिल्म कैद, 1978 में फिल्म नालायक, 1978 में ही डाकू और जवान। 1980 में इन्होंने फिल्म जालिम में भी काम किया और इस तरह से लीना चंद्रवरकर ने फिल्म मन की मीत से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने सभी सुपरहिट फिल्मों में काम करके अपने करियर को सफल बनाया। इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। 1970 में बनी फिल्म जवाब में लीना चंद्रवरकर ने एक अभिनेत्री के तौर पर काम किया और उस फिल्म में भी लीना चंद्रवरकर के द्वारा किए गए अभिनय को सभी दर्शकों ने पसंद किया था। इसके बाद 1970 में सास भी कभी बहू थी में भी काम किया, जिस फिल्म में मुख्य अभिनेता के रोल राजेश खन्ना कर रहे थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाल मचा चुकी थी। 1971 में अनजाने में भी इन्होंने काम किया। 1971 में ही फिल्म सुंदर हूँ, 1971 में ही प्रीतम, 1973 में फिल्म मनचली जिसमें उनके साथ संजीव कुमार थे, 1976 में बैराग और इस फिल्म में दिलीप कुमार इनके साथ काम कर रहे थे। 1970 में हम जोली, इस फिल्म में इनके साथ जितेंद्र थे। 1974 में विदाई, 1975 में एक महल हो सपनों का, 1973 में अनहोनी, 1977 में नामी, 1977 में ही आफत, 1977 में ही आखिरी गोली, 1973 में हनीमून, 1973 में ही एक कुंवारा एक कुंवारी, 1977 यारों, 1972 दिल का राजा, 1975 अपने रंग हजार, 1985 सरफरोश, 1974 चोर मचाए शोर, 1974 में ही चोर चोर, 1975 में जग्गू, 1989 में चिंगारी, 1985 में लवर बॉय। इस तरह से लीना चंद्रवरकर ने तकरीबन बहुत सारी फिल्मों में काम किया।